जो ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है और एक और योजना है प्रधानमंत्री कौशल योजना, ये दोनों अलग अलग है या सेम है? महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि महिलाओं को हम प्राथमिकता देते ट्रेनिंग हैं। सेंटर्स का मेन विजन ये है कि वो बच्चे को प्रशिक्षण मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्रेनिंग प्रोवाइड खास करती है। करके पढ़ाई छोड़ दिए, उनका गवर्नमेंट जॉब में कहीं नहीं हुआ या वो नहीं चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब करना, प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग जॉब ऑफर करते हैं। प्राइवेट कंपनी ट्रेनिंग ले लिया और उसको बिजनेस करना है तो हम लोग लोन भी प्रोवाइड करते हैं, बैंक से लिंकेज करते हैं। जी नमस्कार, फिलहाल हम मौजूद हैं गोपालगंज जिला माझा प्रखंड दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत भारत सीएलएफ पर माझा में। इस योजना के बारे में कुछ सर लोग आए हुए हैं जिला से, जो जीविका से हैं। डीपीएम मैम आई हुई है प्रियंका गुप्ता जी, और बीपीएम सर यहाँ पे मौजूद हैं दीपक कुमार सिंह जी। बाकी जीविका से बहुत से सर यहाँ पे मौजूद हैं लोग। तो इस योजना के बारे में यहाँ पे बताया गया और कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया। यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इस योजना से लाभान्वित हुए हैं, जो इस योजना से प्रशिक्षण लेकर जॉब पाए हुए हैं। आज जो जॉब नहीं मिल रहा है, सरकार के पास जॉब नहीं है, तो ये जीविका के माध्यम से तरह तरह के जॉब आ रहे हैं। और अभी जो जीविका है लगभग पूरे देश में, क्या पूरे दुनिया में वायरल हो चुका है, क्योंकि जीविका के दीदियों के द्वारा मुख्यमंत्री से अभी जो बीच में वायरल हुआ था, मांग किया जा रहा था। तो इस योजना के तहत कैसे जॉब पा सकते हैं, कौन सा प्रशिक्षण ले सकते हैं, कौन सा कोर्स कर सकते हैं, कौन सा कोर्स करके हम वो जॉब पा सकते हैं, उसको बताने के लिए रशीद सर आए हुए हैं जिला से और कुछ बताए भी थे। तो इनसे बात करते हैं ज़्यादातर जो भी इस बारे में होगा। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका आदर्श बिहार में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर जी, जो ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है और एक और योजना है प्रधानमंत्री कौशल योजना, ये दोनों अलग अलग है या सेम है? नहीं, ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ये एक अलग प्रोग्राम है। मिनिस्ट्री ऑफ आपका रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है, जो कि जीविका इस प्रोग्राम की मॉनिटरिंग नोडल एजेंसीज है। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है वो एक डिफरेंट प्रोग्राम है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो एक अलग प्रोग्राम है। इस योजना का क्या उद्देश्य है सर? कैसे इससे हम मतलब जॉब पा सकते हैं? इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये DDU-JKY ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, जो हमारे PIA के नाम से जाने जाते हैं, जिसको हम लोग प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट एजेंसीज कहते हैं। वो ट्रेनिंग सेंटर्स बिहार में 38 जिला में है। और ये ट्रेनिंग सेंटर्स का मेन विज़न ये है कि वो बच्चे को प्रशिक्षण मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। और ट्रेनिंग के साथ साथ वो एक ऑन जॉब ट्रेनिंग भी करवाती है। और कंप्लीशन ट्रेनिंग के बाद उनको मुफ्त मतलब कि पूरी तरीके से प्लेसमेंट्स हम लोग रोजगार वगैरह देते हैं। संस्थान जो सर है हर ब्लॉक में मौजूद है या पंचायत में है, कैसे कहाँ पे मौजूद है? नहीं, ये पंचायत और आपको जिसमें ये सिर्फ जिला लेवल पे रहता है। जिला लेवल पे आपके 2-3 सेंटर्स होते हैं, DDU-JKY ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं। तो जिला में जितने ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक से सभी मतलब कि बच्चे वहाँ से मोबिलाइज्ड होकर वो जिला में आते हैं। और इसमें दोनों तरीके का मतलब कि रेसिडेंशियल भी नॉन रेसिडेंशियल दोनों मतलब कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं। किस प्रकार की सर ट्रेनिंग होती है इसमें? कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है जहाँ पे मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड है या किसी प्रैक्टिकली, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर, इस सब का भी प्रशिक्षण दिया जाता है? इसमें किस टाइप से होता है? देखिए, इसमें हम कहना चाहेंगे कि एक हमारा फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं NSQF, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो कि वो NSQF गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोर्सेज़, उसमें कई तरह के कोर्सेज़ हैं, उसमें नंबर ऑफ कोर्सेज़ हैं। वो डिपेंड करते हैं हमारे मतलब कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो रेशियोज़ होता है बच्चे का, कि वो बच्चे मतलब कि इस कोर्स में मतलब कि ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और मार्केट में कोर्स के अकॉर्डिंग मतलब कि जो अवेलेबल आपकी जॉब्स हैं, उसके तहत हम लोग मतलब कि वो आइडेंटिफाई करते हैं, सर्वे करते हैं। उसके साथ से मतलब कि वो ट्रेनिंग सेंटर्स अपना वो कोर्स को मतलब कि वो यूज़ करता है उस डिस्ट्रिक्ट में। इसमें जो सर कोर्सेज होते हैं कितने दिनों का है? कोई ये कोर्सेज देखिए डिपेंड करता है वो कोर्सेज पे। जैसे कि आपको बताया कि नंबर ऑफ NSQF कोर्सेज होते हैं, जिसमें 3 मंथ्स के भी होते हैं, 6 मंथ्स के भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो 2 कोर्सेज चल रहे हैं आपको, एक CRM का चल रहा है, जिसको हम लोग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहते हैं, डोमेस्टिक और नॉन डोमेस्टिक दोनों। और एक आपका है FNB, फूड एंड स्टेवर्ड, जिसमें बच्चे लोग का प्लेसमेंट्स होता है होटल में, जहाँ पे वो मतलब कि किस तरीके से वो फूड वगैरह मतलब सर्व करते हैं। और वहाँ पे उनको प्लेसमेंट्स होता है, जिसमें कई तरीके के हॉस्टल्स मतलब होटल्स होते हैं, जैसे 1 स्टार भी होते हैं, 3 स्टार्स भी होते हैं। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं अगर सिंगल स्टार से, तो जैसे जैसे उनका नॉलेज बढ़ता है तो वो 3 स्टार 2 स्टार तक पहुँच जाते हैं। तो सर, जो इस योजना से जो सर्टिफिकेट दी जाती है प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद में, तो उसका माने आता ऑल ओवर इंडिया में है या बाहर भी है, या हम उसको दिखाकर जॉब ले सकते हैं यहाँ भी? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि कोर्स जैसे ये सर्टिफिकेशन आपका मिलेगा, वो सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलता है। उसका मेनली कॉर्पोरेट सेक्टर्स में ज़्यादा मतलब कि वो कोर्स जो सर्टिफिकेट है वो आपका काम करेगा।
अब सरकारी इसमें आप देखेंगे तो सरकारी वाले में तो एक अपना ग्रेजुएशन डिग्रीज होती है, पीजी होता है, लेकिन ये आपका प्रोफेशनल कोर्स है, एक वोकेशनल कोर्स है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए ये कोर्सेज ज़्यादा मतलब कि हाईली आपका प्रेफर करेगा। कुछ सीटें लिमिटेड होती है या ऐसे कितना भी आदमी? वो जिला पे टारगेट होता है, जैसे एक बैच में 35 का स्टेंट होता है, तो टोटल ओवरऑल 3 साल का ये मतलब कि टारगेट जिला को डिफाइन किया जाता है कि आपको 700-800, वो जिला के हिसाब से होता है कि जिला कितना बड़ा है, उसके हिसाब से वो टारगेट मिलता है। वो टारगेट आपको 2 से 3 साल में वो जो पीआईए होता है, जो रन होता है जिला में, वो उस टारगेट को कंप्लीट करता है। अच्छा, इस योजना के माध्यम से कुछ बच्चे हम सुने हैं कि इसमें मौजूद हैं जो जॉब कर रहे हैं प्रशिक्षण लेकर, यहाँ पे हैं वो लोग मौजूद? जी, कुछ बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं जो यहाँ पे वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जॉब वगैरह भी किए हैं, कुछ टेलीकम्युनिकेशंस में किए हैं, और कुछ चाहत इंटरप्राइज, कई सारे एम्प्लॉयर हैं जो बच्चे वहाँ पे काम करने के बाद यहाँ पे अभी अपना जो भी अपना एक्सपीरियंस वगैरह वो शेयर किए हैं। हाँ, बच्चे लोग आए हैं। चलिए सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जीविका के माध्यम से जो अभी हमको लग रहा है कि महिलाओं का जो उत्थान है, महिलाओं का स्वावलंबी बनाने का, जीविका उसी के लिए बनाया गया है शायद। जीविका में महिलाओं का ही नहीं, महिलाओं से जुड़ा हुआ जो परिवार है, एक यूनिट को लिया गया है। उसके अंतर्गत उनके बच्चे भी आते हैं, उनके पति आते हैं, उनके रिलेटिव्स आते हैं, उनके वो स्वयं भी हैं। उन सबके विकास के लिए हम लोग सोचते रहते हैं कि उनका एकदम टोटल उनका डेवलपमेंट का सोचते रहते हैं। उनके पूरा फैमिली को लिया गया है। मैम, जितने इसमें जॉब आते हैं ज़्यादातर महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि महिलाओं को हम प्राथमिकता देते हैं। उनके बच्चे, उनके लड़के, उनके बेटियां, सबको प्राथमिकता देते हैं। तो मैम, जो कौशल विकास योजना के अंतर्गत ये जो चलाया जा रहा है, ये भी जीविका का ही है या अलग है? नहीं, ये भी जीविका इसका नोडल एजेंसी है, और इसके द्वारा हम लोग बच्चों को, जो हमारी महिलाएं हैं, उनके बच्चे अगर ड्रॉप आउट कर जाते हैं या बीए पास करके पढ़ाई छोड़ दिए, उनका गवर्नमेंट जॉब में कहीं नहीं हुआ, या वो नहीं चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब करना, प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग जॉब ऑफ़र करते हैं। प्राइवेट कंपनियों को बुलाते हैं, वो अच्छे जॉब देखती हैं। या कोई बच्चा चाहता है कि हम किसी क्षेत्र में ट्रेनिंग ले लें, उसका इच्छा है कि हम किसी चीज़ में ट्रेनिंग लेकर हम काम करें, तो उसके लिए भी हम लोग ट्रेनिंग दिलवाते हैं। इसके थ्रू ही ट्रेनिंग दिलवाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होती है। उसके लिए इवन ट्रेनिंग ले लिया और उसको बिजनेस करना है तो हम लोग लोन भी प्रोवाइड करते हैं, बैंक से लिंकेज करते हैं और उसको लोन भी दिलवाते हैं। हमारा ध्येय रहता है, हमारा उद्देश्य होता है कि वो बच्चा जो ट्रेनिंग लिया है उसका फुल डेवलपमेंट, फुल सेटलमेंट कैसे हो जाए, ये हमारा उद्देश्य होता है।